वक्फ कानून के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस मसीह की बेंच करेगी सुनवाई। सरकार की तरफ से दी जाएंगी दलीलें। 20 मई को सुप्रीम कोर्ट में 4 घंटे चली सुनवाई। एसजी मेहता और सिब्बल के बीच छिड़ गई थी बहस। याचिकाकर्ता की तरफ से दी गई थी दलीलें। केंद्र ने 25 अप्रैल को दायर किया था 1300 पेज का हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को दी गई है चुनौती। मुस्लिम संगठन वक्फ संशोधन कानून का कर रहे हैं विरोध। अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। ऑपरेशन सिंदूर पर सोशल मीडिया पोस्ट के कारण 18 मई को हरियाणा पुलिस ने प्रोफेसर को किया था गिरफ्तार, जिसे हरियाणा महिला आयोग ने सेना और महिला अधिकारियों का माना था अपमान। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में की थी तत्काल सुनवाई की मांग, जिसे सीजेआई बी.आर. गवई ने किया था स्वीकार। सोनीपत की जिला अदालत के आदेश अनुसार फिलहाल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है महमूदाबाद। 27 मई को होगी अगली सुनवाई। मामले ने छेड़ दी है अभिव्यक्ति की आजादी पर बड़ी बहस। दिल्ली हाई कोर्ट में सेलेबी की याचिका पर होगी सुनवाई। राष्ट्रीय सुरक्षा पर बहस तेज। तुर्की की एविएशन कंपनी सेलेबी की तरफ से दायर की गई याचिका। तुर्की को दिल्ली हाई कोर्ट से आखिरी उम्मीद। तुर्की की कंपनी सेलेबी ने नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में दी है चुनौती। तुर्की की तरफ से पाकिस्तान का समर्थन करने पर भारत ने सुरक्षा मंजूरी की थी रद्द। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं सबकी निगाहें। जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। जस्टिस यशवंत वर्मा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। जस्टिस वर्मा के घर नकदी मिलने के मामले में आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की मांग। सीजेआई गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच करेगी सुनवाई। जस्टिस वर्मा का इस्तीफा देने से इनकार। पाक सीमा पर जनता के लिए रिट्रीट समारोह फिर शुरू। अटारी, वाघा, हुसैनीवाला और सादगी बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच होगी रिट्रीट सेरेमनी। समारोह में अपने झंडे उतारते हैं दोनों देश। झंडे को उतारने के समय नहीं खोला जाएगा गेट और न ही बीएसएफ और रेंजर्स के बीच मिलाए जाएंगे हाथ। शाम 6 बजे होगा कार्यक्रम। 7 मई से बंद थी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। मिठाइयों का करते हैं आदान प्रदान। हेमंत सरकार 2.0 में टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी की पहली बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी बैठक से बीजेपी ने बनाई दूरी। बीजेपी विधायक करेंगे बहिष्कार। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने लिया फैसला। मरांडी ने टीएसी के गठन में 5वीं अनुसूची के प्रावधानों की अवहेलना का लगाया आरोप। बीजेपी ने लगाया आरोप सरकार आदिवासी हित में नहीं कर रही है काम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के गोवा दौरे का दूसरा दिन। 3 दिवसीय गोवा दौरे पर हैं धनखड़। आज वमूर गांव बंदरगाह का करेंगे दौरा, जहां वो नई परियोजनाओं को राष्ट्र को करेंगे समर्पित और बंदरगाह प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों से करेंगे बातचीत। भारतीय तटरक्षक बल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तटरक्षक पोत पर भी करेंगे चर्चा। अगले दिन 22 मई को ICAR केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान जाएंगे उपराष्ट्रपति और वहां संकाय सदस्यों और वैज्ञानिकों से करेंगे मुलाकात। आज कारवार नौसेना बेस में प्राचीन कारीगरी वाले जहाज को शामिल कर उसका नाम घोषित करेगी भारतीय नौसेना। 5वीं शताब्दी के अजंता पेंटिंग से पुनर्निर्मित किया गया है इस जहाज को। इसे प्राचीन सिलाई तकनीक, चौकोर पाल और स्टीयरिंग ओवर के साथ किया गया है पुनर्निर्मित। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रहेंगे उपस्थित। भारत के प्राचीन जहाज निर्माण कला और समुद्री इतिहास का पुनर्जन्म करने का प्रतीक है ये आयोजन। प्राचीन व्यापारिक मार्गों पर यात्रा करने के लिए तैयार है जहाज। नौसेना की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक गौरव को प्रदर्शित करता है ये जहाज। इस ऐतिहासिक कदम से युवाओं में देश की समुद्री विरासत के प्रति बढ़ेगी जागरूकता। आज आईपीएल 2025 का 63वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। दिल्ली कैपिटल्स के लिए प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए करो या मरो की स्थिति वाला है ये मुकाबला, क्योंकि हारने पर टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी दिल्ली की टीम। मुंबई इंडियंस जो वर्तमान में पॉइंट्स टेबल में 4थे स्थान पर है और दिल्ली कैपिटल्स जो 5वें स्थान पर है, दोनों ही अंतिम प्लेऑफ स्थान के लिए संघर्ष कर रही हैं। इस सीजन में खासकर मुंबई की मजबूत बल्लेबाजी और दिल्ली की गेंदबाजी ने खींचा है फैंस का ध्यान। फैंस को रोमांचक मुकाबले की उम्मीद। जीत के लिए दोनों टीमें लगाएंगी पूरी ताकत। आज पश्चिमी तट यानी कर्नाटक, कोंकण और गोवा के केरल में भारी से अत्यंत भारी बारिश की संभावना। उत्तरी भारत जैसे दिल्ली और राजस्थान में 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है तापमान, जिससे भीषण गर्मी और लू की बनी रहेगी स्थिति।
दक्षिण भारत विशेष रूप से केरल और तटीय कर्नाटक में 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा औसत तापमान, लेकिन शाम को हो सकती है बारिश। पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के साथ हो सकती है ओलावृष्टि। मध्य भारत में गर्म और शुष्क रहेगा मौसम, तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान। लद्दाख जैसे उत्तरी क्षेत्रों में 16 से 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा दिन का तापमान। यात्रियों को सनस्क्रीन, छाता और हल्के कपड़े साथ रखने की दी गई है सलाह।